डेली करंट न्यूज में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025। आज के इस टॉपिक में हम निम्नलिखित बिंदुओं को कवर करेंगे। चर्चा में क्यों, संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के बारे में, सारनाथ के बुद्ध अवशेष के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में। अभ्यास प्रश्न। आज का हमारा विषय कला और संस्कृति से संबंधित है। हालिया खबरों के अनुसार पहली बार भारत के सारनाथ से पवित्र बुद्ध अवशेष संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 के अवसर पर वियतनाम में प्रदर्शित किए जाएंगे। यह आयोजन भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ अर्थात आईबीसी के सहयोग से हो रहा है। इस वर्ष वैसाख दिवस 2025 की थीम है मानव गरिमा के लिए एकता और समावेशिता के लिए बौद्ध दृष्टिकोण। चलिए अब जानते हैं सारनाथ के बुद्ध अवशेष के बारे में। ये अवशेष शाक्यमुनि बुद्ध के हैं, जिन्हें इनके महापरिनिर्वाण के बाद से पूजा जाता है। इन्हें 1927 से 1931 में नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण अर्थात एएसआई द्वारा खुदाई के दौरान प्राप्त किया गया था। वर्ष 1932 में इन्हें महाबोधि सोसाइटी ऑफ इंडिया को उपहार स्वरूप दिया गया था। वर्तमान में ये अवशेष सारनाथ के मूलगंध कुट्टी विहार में सुरक्षित हैं। आइए अब जानते हैं संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस के बारे में। वैसाख दिवस को बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में मनाया जाता है। यह दिन वैशाख मास की पूर्णिमा को पड़ता है, आमतौर पर अप्रैल या मई में। 1999 से संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे वैसाख का संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मान्यता दी गई है। बता दें कि इस दिवस को बौद्ध परंपरा में त्रिगुण धन्य दिवस माना जाता है। चलिए अब जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के बारे में। यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। इसका उद्देश्य वैश्विक स्तर पर बौद्ध धर्म की भूमिका को बढ़ावा देना, धरोहर को संरक्षित करना और बौद्ध मूल्यों की वैश्विक संवाद में भागीदारी को सशक्त बनाना है। इसका गठन नवंबर 2011 में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक बौद्ध मंडली अर्थात जीबीसी के दौरान हुआ था। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है और यह 39 देशों के 320 बौद्ध संगठनों को जोड़ता है। आइए अब देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है। दूसरा, इसका गठन नवंबर 2011 में नई दिल्ली में आयोजित वैश्विक बौद्ध मंडली अर्थात जीबीसी के दौरान हुआ था। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह है विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी न तो एक और न ही दो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।